चलिए अब हम लोग पढ़ने वाले विश्व की जियोग्राफी, विश्व का भूगोल, इसके बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, चलो बाबू, पहले हम शुरू करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। ठीक है, आपसे मैं पूछूंगा, आप मुझे बताएंगे। ठीक है, तो बताओ हिंडनबर्ग रेखा किस दो देश के बीच है? जर्मनी और पोलैंड। मैन रहीम रेखा किसके किसके बीच है? रूस और फिनलैंड। मैगीनाट रेखा किसके किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस। ठीक है, 17वीं समांतर रेखा किसके किसके बीच? उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के। 24वीं समांतर रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान। और 30वीं समांतर रेखा किसके बीच है? उत्तर कोरिया और 49वीं समांतर रेखा किसके बीच है? बहुत बढ़िया। 141वीं पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का और कनाडा। अलास्का किसका हिस्सा है? यूएसए, है ना? ठीक है। ओडरनिस रेखा किसके किसके बीच है? जर्मनी और पोलैंड के बीच है। ठीक है। सिगफ्रायड रेखा किसके किसके बीच है? जर्मनी और फ्रांस के बीच है। डूरंट रेखा किसके किसके बीच? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। मैकमोहन रेखा किसके किसके बीच? भारत और चीन। रेड क्लिफ रेखा किसके किसके बीच? भारत और पाकिस्तान। अल्पाइन रेखा किसके किसके बीच है? भारत और इटली। ये थी अंतरराष्ट्रीय सीमा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, अब बताओ, जो हमारा ब्रह्मांड है उसके बारे में पढ़ते हैं, रिवीजन हो रहा है। तो ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई थी उसको सर्वमान्य किस सिद्धांत को माना गया है? बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया था? 1927 में। किसने इसको प्रतिपादित किया था? जॉर्ज लेमैत्रे ने। ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कब हुई थी? अब से कितने 15 अरब वर्ष पहले। सौर मंडल का निर्माण कब से कितने समय पहले हुआ? 4.5 अरब वर्ष पहले। ठीक है, अच्छा, पराबैंगनी किरणें की खोज किसने की थी? जॉन रिटर। किसने किया था? जॉन रिटर। ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? हाइड्रोजन और हीलियम। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजी। ठीक है, हमारा सौरमंडल किस आकाश गंगा में है? मंदाकिनी। ठीक है, पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा कौन सा है? सूर्य है। मंदाकिनी के सबसे नजदीक आकाश गंगा कौन सी है? एंड्रोमेडा। कौन है? एंड्रोमेडा। यानी हमारी जो आकाश गंगा है मंदाकिनी, उसके नजदीक कौन है? एंड्रोमेडा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, कुल तारा मंडल कितने हैं? कुल 88। कुल नक्षत्र कितने हैं? 27। अच्छा, ब्लैक होल की खोज किसने की थी? डॉक्टर एस चंद्रशेखर। ठीक है, अगर पूछे सूर्य का तापमान, ठीक है, सतह पर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अब वही केंद्र में कितना होता है? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। देखो, दोनों पर ध्यान रखना। सतह पर पूछे तो क्या बताएंगे? 6000 डिग्री सेल्सियस। आप केंद्र में पूछे तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है? 14.96 करोड़ किलोमीटर। लगभग समझिए कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? 13.84 लाख किलोमीटर। सूर्य का आयतन पृथ्वी का कितने गुना है? 13 लाख गुना। या सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य की आयु कितनी तय की गई है? 10 अरब। ठीक है, सूर्य का वर्तमान आयु कितना है? 4.5 अरब। ठीक है, सौर कलंक प्रकट होता है किस मंडल से? प्रकाश मंडल से। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिखने वाले भाग को क्या बोलते हैं? सूर्य किरीट। सूर्य ग्रहण जब लगता है तो जो सूर्य ग्रहण में दिखता है उसे क्या बोलते हैं? सूर्य किरीट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सूर्य किरीट बोलते हैं। ठीक है, किसने बताया कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी और अन्य ग्रह घूमते हैं? कॉपरनिकस। और किसने कहा था कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है?
टालमिनी। किसने कहा था? टालमिनी। और कोपरनिकस ने कहा कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी उसका क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। ठीक है, अब थोड़ा ग्रह के बारे में पढ़ते है ना। अच्छा बताओ, सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बुध, है ना। अच्छा, अगर क्रम से पूछा जाए तो क्रम से बताएंगे, पहले नंबर पर कौन है? बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद वरुण, उसके बाद वरुण। ठीक, तो सबसे नजदीक ग्रह कौन हो गए? बुध। ठीक है, सबसे तापांतर वाला ग्रह पूछा है? बुध। सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा करने वाला? बुध। ठीक है, अगर पूछे कि किस बुध पे उपग्रह है कि नहीं है तो क्या बताएं? नहीं है। ठीक है, उसके बाद चले शुक्र पर। शुक्र जो है इसे क्या बोलते हैं? साज का तारा, भोर का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, सबसे गर्म ग्रह। ठीक है, इसको पीला ग्रह भी बोलते हैं। इस पर उपग्रह है नहीं। इसके पृथ्वी को क्या बोलते हैं? वाहन, क्योंकि पृथ्वी के जैसा है ना, बोलते हैं ना। अच्छा, अब शुक्र हो गया, उसके बाद पृथ्वी, है ना। पृथ्वी को कैसा ग्रह बोलते हैं? नीला ग्रह, है ना। अच्छा, कौन सा सबसे बड़ा ग्रह है? चौथा नंबर का? पांचवा। पृथ्वी जो है पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी पर उपग्रह है कौन है? चंद्रमा, एक उपग्रह। उसके बाद किससे चलते हैं? मंगल। ठीक है, मंगल पे दो उपग्रह है। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। मंगल पे दो उपग्रह। यहाँ ये किस कलर का है? लाल। क्यों है लाल? आयरन ऑक्साइड की अधिकता है यहाँ पर, इसलिए ये लाल, है ना। अच्छा, अगर पूछे कि ये चार ग्रह हमने पढ़ा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन तीनों को क्या बोलते हैं? हाँ, इन चारों को आंतरिक ग्रह। क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह। और क्या बोलते हैं? पार्थिव ग्रह, क्योंकि ये ठोस है ना, और पृथ्वी के आकार जैसे। और इसके बाद जो आ रहा है वो कौन आएगा? बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह, है ना जी, सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इस पर पहले सबसे ज्यादा उपग्रह हुआ करते थे, अब नहीं है। ठीक है, बृहस्पति के बाद क्या आएगा? शनि, उसके बाद क्या आएगा? अरुण, उसके बाद क्या आएगा? वरुण। तो इन चारों को बोला जाता है बाह्य ग्रह। क्या बोला जाता है? बाह्य ग्रह। और बोलते हैं जोवियन ग्रह। क्या बोला जाता है? जोवियन। क्यों जोवियन बोलते हैं? क्योंकि ये गैसीय रूप में होते हैं, गैस से बने होते हैं। अच्छा, किन दो ग्रहों के बीच में क्षुद्र प्लेटें पाई जाती हैं? मंगल और बृहस्पति। ठीक है, मंगल और बृहस्पति। ठीक है, अब चले हम पूछ रहे हैं, कौन सा ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है जी? सभी किधर से किधर घूमते हैं? पूर्व से, पश्चिम से पूर्व। अपवाद है दो, कौन? शुक्र और अरुण। ये जो है किधर से घूमते हैं? पश्चिम से पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम घूमते हैं। ठीक है ना। अच्छा, सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा था? शुक्र, पढ़ लिए हम लोगों ने। अच्छा, मास्टर ऑफ गॉड। अच्छा, सबसे ज्यादा उपग्रह किस पर है? शनि पर। कितना है? 274। ध्यान रखिएगा, शनि पर सबसे ज्यादा उपग्रह है। ठीक है। अच्छा, सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए अब नीचे देखो, गोला बनाया जो ना, उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है जी? 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। बोलो, दिन और रात बराबर कब होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी अपने धुरी पर घूमती है तो क्या होता है? दिन और रात होते हैं। ठीक है। अब पृथ्वी की अपनी अक्षीय झुकाव और सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण के कारण क्या बदलती है? ऋतुएं बदलती है। ठीक है ना। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा किस कक्षा में करती है? दीर्घवृत्ताकार। किस कार में? अच्छा, अब चलो, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन है?
यही है ना, एंडीज। ठीक है, कितना किलोमीटर? 7,000। एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांगुआ। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट। क्या नाम उसका? माउंट एल्बर्ट। माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? हिमालय तथा विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है? 8,800 48। ठीक है, चलो। एशिया और यूरोप को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? यूराल पर्वत। कौन सा पर्वत? यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत अलग करता है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी? अच्छा, एशिया की सबसे ऊंची चोटी बताओ। माउंट एवरेस्ट है ना। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी? माउंट एकांगुआ। बोलो। यूरोप का एल्ब्रुज है। यूरोप का क्या है? एल्ब्रुज। अफ्रीका का क्या है? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो है ना। नॉर्थ अमेरिका का क्या है? मकीनले। नहीं दिया तो डेनाली। दक्षिणी अमेरिका का एकांगुआ। ऑस्ट्रेलिया का कॉस्युस्को। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कॉस्युस्को। अच्छा, और एक और है ना, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन मैसिव है ना। माउंट विंसन मैसिव। ठीक है, अब आप बताओ कौन सी जल संधि अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को अलग करती है? पनामा। कौन है? पनामा। ठीक है, अगर आपसे पूछे स्वेज नहर किसे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर। भूमध्य सागर को लाल सागर। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार? तिब्बत का कोलोराडो का पठार कहाँ है? उत्तरी अमेरिका। दक्कन का पठार कहाँ है? भारत में है। ठीक है, पामीर का पठार कहाँ है? चीन में है। ठीक है, चीन, अफगानिस्तान और रूस रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहते हैं? तिब्बत का पठार। तिब्बत के पठार को कहते हैं। लोएस का पठार कहाँ है? चीन में है ना। कैनेडियन शील्ड और लॉरेंस पठार कहाँ है? कनाडा में है। कोलंबिया का पठार कहाँ है? यूएसए में है। अपलेशिया का पठार कहाँ है? यूएसए में है। मैक्सिको का पठार कहाँ है? मैक्सिको में है। ठीक है, अच्छा, ग्रेट बेसिन पठार कहाँ है? यूएसए में है। बोलो। किम्बरले की पठार कहाँ है? याकूत का पठार कहाँ है? रूस में। याकूत का पठार। शाम पठार कहाँ है? म्यांमार में। मसेटा का पठार कहाँ है? स्पेन का। कटंगा का पठार कहाँ है? कांगो। अनातोलिया का पठार कहाँ है? तुर्की में। ठीक है, अच्छा, ब्राजीलिया का पठार कहाँ है? ब्राजील। क्वींसलैंड पठार कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया। पैटागोनिया का पठार कहाँ है? अर्जेंटीना और चिली में। अर्जेंटीना और चिली। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी नदी? नील नदी। नील नदी। विश्व का सबसे बड़ी नदी? अमेजन नदी। नील नदी कहाँ से निकलती है? विक्टोरिया झील से। विक्टोरिया झील से निकलती है। ठीक है, आसवन बांध किस नदी पर बना गया है? नील नदी पर। नील नदी पर। कहाँ पर है? मिस्र में। मिस्र में। ठीक है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी? वोल्गा नदी। वोल्गा नदी है। ठीक है, डेन्यूब नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ब्लैक फॉरेस्ट से होता है। कहाँ गिरती है? काला सागर। ब्रिटेन की गंगा किस नदी को बोलते हैं? टेम्स को बोलते हैं। ठीक है, दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी क्या है? मर्रे डार्लिंग नदी है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, कांगो नदी किसे 2 बार काटती है? भूमध्य रेखा को। ठीक है, अच्छा, लिम्पोपो नदी किसको काटती है? मकर रेखा को। अब माही नदी किसको 2 बार काटती है? कर्क रेखा। ठीक है, तो माही नदी कर्क रेखा को, लिम्पोपो मकर रेखा को, और एक और है कांगो नदी भूमध्य रेखा को। ठीक है, इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को कहा जाता है। विश्व का सबसे व्यस्त नदी कौन सी है? राइन नदी है। अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत। एशिया की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? हवांगो नदी। इसे क्या बोलते हैं? पीली नदी। इसे चीन का क्या बोला जाता है? शोक
हुआंगहो को क्या बोलते हैं? चीन का शोक बोलते हैं। रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर। लंदन किस नदी के किनारे है? टेम्स। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे? वाशिंगटन किस नदी के किनारे? विश्व का सबसे गर्म स्थल? सहारा मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल? गोबी मरुस्थल। कहाँ पर है जी? मंगोलिया, चीन। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? नामीबिया और बोत्सवाना में। नामीबिया, बोत्सवाना। तकला मकान कहाँ है? चीन में। दुनिया का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? आटाकामा कहाँ है? ठीक है, सॉरी फोन आ गया है। व्हाट्सएप पे। हाँ। चलो, कालाहारी कहाँ पर है जी? अफ्रीका। ग्रेट सैंडी कहाँ पर? गिब्सन और सिम्पसन ऑस्ट्रेलिया में। मेजावे मरुस्थल कहाँ पर है? यूएसए। अच्छा, पैटागोनिया और अटाकामा? अर्जेंटीना। लूट का मरुस्थल कहाँ है? ईरान में। मृत घाटी किस पठार में स्थित है? ग्रेट कैनियन किस पठार का भाग है? चियापास का पठार कहाँ है? दक्षिण मेक्सिको। पीडमाउंट का पठार कहाँ है? यूएसए। यूक्रेन पठार कहाँ है? कोलंबिया पठार कहाँ है? ओतावा का पठार? पाकिस्तान। कोरात का पठार? जार्डो पठार कहाँ है? नाइजीरिया। एशिया माइनर कहाँ है? किम्बरले पठार कहाँ है? लॉरेशिया का पठार कहाँ है? कनाडा। भारत का रूर किसे कहते हैं? छोटा नागपुर पठार। यहाँ पर किस चीज का उत्पादन होता है? लाख का। कटंगा पठार कहाँ है? जाम्बिया। कहाँ पर है? जाम्बिया। ठीक है, चलिए आगे। ये ज्वालामुखी और देश। ज्वालामुखी है ना? चलो, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, फिर मिलते हैं कभी।